हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने नारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझसे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से नियुक्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपने स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान के कृपा से गर्भवती हो गई। तथने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। वैश्य ने उसके पास व्यापार करने के लिए, रहने के लिए बहुत सा धन था, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं। वो लेकिन कथा कहीं सुना ब्राह्मण के यहाँ और संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान हो जाएगी, चाहे हो जाएगा, तो मैं इस व्रत को करूंगा। जैसे हम लोग जरूरत पड़ता है बैंक से लोन लेते हैं, धीरे धीरे 300 चुका। अरे बाबा तनी जोर से कहीं हम मनियो के सुना, हमरा बड़ा कम सुना। वैसे ही भगवान कहते हैं कि यदि तुमको फल पहले चाहिए मैं देने के लिए तैयार दूंगा, लेकिन उस चीज को पूरा करो। नहीं पूरा करने के बाद तो फिर दिक्कत है। जैसे बैंक वाले असुली करते हैं ना, वैसे भगवान भी असुली करते हैं। देखिए कथा में क्या कहते हैं। बढ़ता है, कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु जी बोले कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार की अपनी पत्नी की आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर गया और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नता चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। भगवान सोचेंगे तो बहुत चालाकी कर रहा है। अब जब तक इसका कान नहीं पकड़ेंगे ना, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, जब गलती करते हैं तो मम्मी पापा उसके थोड़ा कान पकड़ते हैं, गलती किया है
उससे बिना होते का चटा भी लगाते हैं। वैसे ही भगवान है, भगवान के हम लोग सब संतान हैं। तो भगवान देखते हैं कि अगर गलती किया तो जब तक इसको हम कान नहीं पकड़ेंगे या रास्ता नहीं दिखाएंगे तब तक ये सुधरेगा नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, या जहां वो सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित पुत्री की बात सब कर दिया। दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी इस बात को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिए कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा दिया जहां वो ससुर जमाई ससुर दामाद ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर उसे चुरा कर ले गए। शारीरिक व सामाजिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण की। रात को घर आई माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान को पूजन की तैयारी करने लगी। रास्ता फिर दिखा दिए। एक तो पल कष्ट, जितना उनको कष्ट देना था दे दिए। फिर बाद में देखते हैं कि जितना ये पाप किया था उसका तो हम सजा दे दिए। अब इसको रास्ता दिखाते हैं। तो रास्ता कैसे दिखाते हैं कि उसकी लड़की जो है, घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था, उनकी जो लड़की है नगर में भिक्षा के लिए निकली थी, कहीं भिक्षा नहीं मिला। जब तक इनकी कृपा नहीं होती है तब तक एक पत्ता भी नहीं मिलता। पूरी दिन घूम गई, कहीं भिक्षा नहीं मिला। शाम के समय एक ब्राह्मण के घर में कथा हो रहा था। वहीं गई शाम के समय में और कथा सुनी। कथा सुनने के बाद प्रसाद ली, फिर घर गई और अपने माँ से यही बताई कि हम कहाँ गए थे, कथा सुनने गए थे, वहां से प्रसाद ली। तो वहीं पहुंचा दिए जहां से इनको भूले थे। ये लोग तो भूल गए थे कि हमको कथा भी करना था कहीं, लेकिन भगवान वहीं पहुंचा दिया जिस कारण इनको कष्ट हुआ था। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। व्रत तो इन लोगों ने किया घर में। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने
सभा में स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया और कहा कि हे महानुभावों, भावी बस तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।